अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो जी यहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पर सब स्कूल जाने का टाइम है बच्चों का, और यहाँ पर मैं लंच भी रेडी कर रही हूँ उनके लिए, और साथ में नाश्ता भी हो रहा है। सुबह में ये होता है कि चाय तो लाजमी पीनी होती है सब ने, और चाय थी और साथ में एग बॉईल कर रही हूँ। और ये रोल पराठा आज लंच में बना कर देने का प्लान था, तो बस वो बना रही हूँ साथ साथ। तो आटा मैंने रात में ही गूँथ लिया था, और चिकन भी मैरिनेट करके रखा हुआ था। बस फिर सुबह इसको इसके अंदर एक प्याज ऐड किया है और एक शिमला मिर्च ऐड करके, तो चिकन को बस मैं हल्का से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और ये पराठा रोल बहुत ही मज़े का बनता है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद ये होता है कि फ़ौरन किचन में आ जाओ, और क्योंकि सबको इतनी जल्दी होती है, टाइम से निकलना होता है। वैसे भी दुबई में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, पहुँचते हुए बहुत टाइम लगता है। तकरीबन 6 बजे ये लोग घर से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए फिर बहुत ट्रैफिक होता है। तो बस यहाँ पर तकरीबन हमारे पराठा रोल रेडी हैं। अब मैं इनको फ़ोल्ड करके हस्बैंड को और बच्चों को दे दूँगी। तो जी यहाँ पर हमारे रोल पराठा रेडी हैं। मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ लगाया है, और फिर इस तरह चिकन वगैरह रख कर फिर थोड़ी सी केचप लगाकर इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इवनिंग के टाइम भी आप बच्चों को बनाकर ये दे सकते हैं, लंच वगैरह में भी। तो बस फिर बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद फिर मैं सो गई थी, फिर मैं उठी हूँ। बर्तन वगैरह भी फिर मैंने उठ कर धोए हैं। और फिर बस ये था कि दोपहर में सालन वगैरह तो बना हुआ था। बस फिर बच्चों के आने के बाद रोटी वगैरह बनाई, और फिर सो गए थे, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी और दोपहर में सोने का एक अलग ही मज़ा है। तो बच्चे भी सब सो जाते हैं। फिर तकरीबन असर के वक्त फिर मैं उठी थी, फिर उठकर बाखूर वगैरह थोड़ा सा जलाया, और फिर उसके बाद फिर ये था कि इवनिंग में भी मुझे चाय लाजमी चाहिए होती है। लेकिन आज कुछ बड़ा कप बन गया है चाय का। 1 कप सुबह में मुझे चाय का चाहिए होता है, और 1 कप इवनिंग में। वैसे आजकल ऐना की ड्यूटी है कि शाम में चाय वो बनाती है। तो बस यहाँ पे आज मैं ऐना के बालों में मसाज कर रही हूँ। ऑयल लगाया है। इसे ऑयल लगाना इतना मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल से ये आज मेरे हाथ आई है, और मैं इसके बालों में ऑयल लगा रही हूँ। क्योंकि ये फिर इसे बालों से जब ये सर वॉश करती है तो फिर ऑयल सही तरह से निकलता नहीं है। तो बस फिर इससे ये उलझन होती है कि ऑयल नहीं सही निकला, इसलिए इसे बहुत मुश्किल लगता है ऑयल लगवाना। लेकिन आज मैंने इसे ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा दिया है कि नहीं, बालों में ऑयल लगाओ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही थी। तो बस अब वो लगा रही हूँ। ये देखें जी, हैरी का न्यू लुक। मेरा बच्चा बेचारा सारे बाल उतर गए। ये देखें, हैरी अभी नींद में, इंजेक्शन लगा था इसे, तो अभी नींद में मेरा बच्चा मौत छुट गई जो। ये देखें ज़ुबान, जब ये सोता होता है ना ज़ुबान निकलती है इसकी बात। लेकिन अभी ये नींद में, कोई होश नहीं है मेरे बच्चे को। माँ छुट के जो है, मेरा बच्चा कैसे छोड़ रहा है। तो जी यहाँ पर ये जो मैंने हैरी की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, ये तकरीबन 1 मंथ पुरानी वीडियो है। रमज़ान में तकरीबन, जी हाँ, रमज़ान का ही वक्त था। रमज़ान में इसे हमने इसकी शेव करवाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसे हेयर फॉल हो रहा था और ये वॉमिट कर रहा था। तो फिर इसे हम लेकर गए थे डॉक्टर के पास में। उन्होंने कहा था कि आप इसकी शेव करवाएं। तो बस इसकी शेव करवाई थी, और इसकी कुछ वैक्सीनेशन थी वो रहती थी, वो करवाई थी। तो ये था कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब फ़र्स्ट टाइम शेव करवा रहा था तो बहुत ज़्यादा ये डर गया था। तो बहुत ज़्यादा ये उछल रहा था, शेव नहीं करवा रहा था। तो उन्होंने इसे एक इंजेक्शन दिया था, जिससे ये मतलब गहरी नींद में था। तो ये 24 आवर्स तक बेचारा नींद में ही रहा है। और उस दिन उसकी बहुत बेचारे की बुरी हालत थी। इसे कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ। बस ये बेचारा उठता था, थोड़ा सा खाना खाता था, गिरता पिटता बेचारा, पाँव कहीं और रख रहा है, गिर कहीं और रहा है, इसकी ये हालत थी। तो बस थोड़ा सा खाना खाता था, वॉशरूम जाता था, फिर आके सो जाता था। तकरीबन 24 आवर्स तक ये नींद गनूदगी में रहा है। अब तो माशाल्लाह इसके बाल आना शुरू हो गए हैं दोबारा से। तो जी अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर आज बन रहा है भिंडी गोश्त। बनानी मैंने भिंडी ही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ भिंडी ही मंगवाई थी। गोश्त वैसे किचन में चिकन रखा हुआ था, चिकन फ्रिज में रखा हुआ था, तो बनानी मैंने भिंडी थी। लेकिन ये हुआ था कि भिंडी जो थी, वो जो हस्बैंड लेकर आए, वो बहुत ज़्यादा ख़राब निकली। तकरीबन 1.5 किलो भिंडी होगी, उसमें से बिल्कुल थोड़ी सी सही भिंडी निकली थी, बाकी सब पकी हुई जिस तरह होती हैं वैसी भिंडी निकली।
तो फिर मैंने सोचा कि चिकन रखा हुआ है फ्रिज में, तो भिंडी गोश्त कर लेते हैं। तो बस आज बना रही हूँ भिंडी गोश्त, और ये बहुत मज़े का बना था क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद भिंडी बनाई थी। तो मैं वही हस्बैंड से कह रही थी कि ये जितनी भी सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं, जो भी होता है फ्रूट सब्ज़ी, ये हम सब्ज़ी मार्केट जाया करेंगे, वहाँ से जाकर वीकली लेकर आ जाएँ, बजाय ये कि नेस्टो से जाकर सब्ज़ी लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तानी सब्ज़ी नहीं मिलती न यहाँ से अच्छी। तो वो आपको सब्ज़ी मार्केट चले जाओ या किसी पाकिस्तानी सुपर मार्केट जाओ, वहाँ से ही अच्छी मिलती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी सुपरमार्केट से जाकर लेते हैं चीज़ें, तो वो बहुत महंगी देते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इससे बेहतर ये है कि सब्ज़ी मंडी चले जाए, वहाँ से जाकर वीकली ग्रॉसरी करके जो सब्ज़ी वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, ये लेकर आ जाएं। तो बस अभी बना रही हूँ भिंडी गोश्त, और ये कि आज मेरा प्लान था कि मैं घर में भी रोटी भी बनाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं किचन में सही तरह से काम करने लगी हूँ। क्योंकि रमज़ान के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो रमज़ान में ही यह होता था कि घर में रोटी वगैरह बनती थी। आफ्टर रमज़ान बहुत कम घर में रोटी बनी है, तकरीबन नहीं बनी। बस ये होता था कि बाहर से नान लेकर आ जाते थे, और सुबह में ये होता था कि ब्रेड वगैरह होती थी, और दोपहर में और रात में ये हो जाता था कि नान वगैरह बाहर से ही ले आते थे। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन तो हस्बैंड ने ही सारा काम किया घर का। बस जी 2-3 दिन तो हस्बैंड ने और बच्चों ने ही घर के सारे काम किए थे। हस्बैंड खाना वगैरह बना लेते थे, बच्चे साथ में हेल्प करवा देते थे। ये कि सालन बना लेते थे, रोटी हमसे नहीं बनती थी, तो रोटी हमारी बाहर से ही आती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ। जब आपकी तबीयत ठीक हो फिर ही आपका काम करने को दिल चाहता है और आप खड़े हो सकते हो किचन में। तो बस, और ये देखें हमारा भिंडी गोश्त रेडी, और बहुत मज़े का ये गोश्त बना था। तो बस ऐना को भी मैंने साथ लगाया, मैंने कहा आप मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवाओ, धनिया वगैरह है वो मतलब उसे साफ़ करके दे दो। तो लेकिन इस वक्त इसका मूड बहुत ऑफ था क्योंकि ये सो रही थी, और इसे ये था कि मुझे अभी नहीं उठाना है, क्यों उठाया है आपने। यहाँ पर मैं करने लगी हूँ कपड़े इस्त्री अपने हस्बैंड के और इकराश के। पहले इकराश ही करता था, जिन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बस अब उसने देखा कि मम्मा ठीक हो गई हैं, तो उसने इस जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया कि आप ही करें। बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पानी, और हैरी साहब भी आके बैठ गए। ये देखें, इसे ना जब ये देखता है कि स्प्रे कर रही है वाटर पानी वाला, इसके ऊपर मैं कर रही हूँ, तो ये भी साथ ही आ जाता है। इधर आओ, बस ये कपड़े इसलिए करती हूँ। आज आजो 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 आजो। अभी मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके साथ खेलूँ थोड़ा सा, फिर जब तक फिर मैं कपड़े इसलिए करती हूँ उसके बाद। हाँ, बच्चे सारे सो रहे हैं। आजो आजो, मेरा बच्चा, ये वाला बच्चा जाग रहा है, इधर आजो आजो। तो जी आज इतने दिनों के बाद घर के सारे काम खुद किए थे। तो बस वही कि जब आपकी तबीयत ठीक हो फिर ही आपका काम करने को दिल चाहता है। तो भी बच्चे सब तकरीबन सो गए थे, और सिर्फ हैरी ही जाग रहा था। तो हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि बाहर चलते हैं, कुछ मीठा खा के आते हैं। तो अब हम आए हैं कसरे सियालकोट कुछ मीठा खाने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो हैरी को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये भी घर से नहीं निकला बाहर। तो हैरी भी हमारे साथ आया है और इन्जॉय कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।